हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनएमआर के सेकंड लेक्चर में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार डेवलप होती है। इसे समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को समझते हैं। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम टेम्परेचर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लें, चाहे आप एक लकड़ी के बॉक्स को लें, एक लोहे की छड़ को लें, इन पे अगर हम थर्मामीटर लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इस पर कोई ना कोई टेम्परेचर जरूर होगा। वो थर्मामीटर एक टेम्परेचर को दिखाएगा। और ये ऑब्जेक्ट क्यों टेम्परेचर दिखाता है, वाई एनी ऑब्जेक्ट हैज टेम्परेचर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने लोहे की छड़ ली है, लोहे का बक्सा लिया है, उसे अगर आप गर्म करते हैं, धीरे धीरे हीट देते हैं, वो चाहे किसी भी मेथड से, चाहे आप उसे स्प्लिट लैंप के द्वारा गर्म करें, चाहे आप उसे गैस स्टोव पे रखें, चाहे आईआर रेडिएशन से करें, माइक्रोवेव से करें, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर आप उससे हीट को कम कर देते हैं, यानी उसे कूल डाउन करते हैं, उसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं, किसी भी तरह से ठंडा करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, और फिर आप उसका टेम्परेचर थर्मामीटर द्वारा देखते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है, वो कूल डाउन हो गया है। वाई ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट किसी न किसी एटम्स के द्वारा बना हुआ है, और ये एटम्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। इनके अंदर जो हीट कंटेंट है वो वाइब्रेशन के रूप में होती है। ये वाइब्रेट करते हैं, अपने स्थान पर वाइब्रेट करते हैं, इसी के कारण इनमें एनर्जी होती है। जब हम इसे हीट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं किसी तरह से, तो इन एटम्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो तीव्र हो जाती है, तेजी से वाइब्रेट करती है, यूँ तेजी से वाइब्रेट। अगर पहले ये धीरे धीरे यूँ वाइब्रेट कर रहे थे, अब इनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और हीट करते हैं और बढ़ जाती है, और हीट करते हैं और तेज बढ़ जाती है। और अगर हम इसे इसी प्रकार से इन एटम्स को कूल डाउन करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम होने लगती है, धीरे धीरे और कूल डाउन करें और कम हो जाती है, और कूल डाउन करें और कम हो जाती है। और जैसा कि माना जाता है, कहा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर ये वाइब्रेशन करना बंद कर देते हैं, इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाती है, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं होता। प्रत्येक एटम कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हर टेम्परेचर पे अवश्य रखता है। अब हम अगर इसे गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये तेजी से वाइब्रेट करते हैं। अगर हम इसे कूल करते हैं तो ये धीमी गति से वाइब्रेट करते हैं। यही अब हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन हीट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर हीट होती है, एनर्जी होती है, और वो वाइब्रेशन के रूप में उसमें पाई जाती है। हीट करने से ये वाइब्रेशन फास्ट होते हैं, और अगर हम इसे हीट हटा लेते हैं और इसे कूल करते हैं तो ये लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे, इनकी वाइब्रेशन कम हो जाएंगी। हम अब देखते हैं कि द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, मैं आपको इसके आगे वाला लेक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ भी हमने यही सब कुछ इसमें नोट किया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ। If you heat an object, its temperature increases. If you remove heat from it or cool it, the object temperature increases and decreases respectively. ऐसा क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, एवरी ऑब्जेक्ट हैज एटम्स, दोज आर इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। और लास्ट में हम देखो ये यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स every object contain heat in the form of vibration. So if we heat, this make the vibration fast, that is vibration with, they vibrate with higher frequency.